हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। जो बच्चे हमारी वैकेंसी आई थी 26,146 पदों पर, काफ़ी बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 30 मार्च को इसका री एग्ज़ाम हुआ था। लगभग 16,000 बच्चों का, बच्चे कितने, लगभग 16,000 प्लस बच्चों का इसका री एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चों को दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, सर वैकेंसी कुल 26,146 है और 16,000 बच्चे तो यहीं से अगर सेलेक्ट हो जाते हैं जिनका री एग्ज़ाम हुआ है तो केवल 10,000 वैकेंसी बचती हैं। सर पहली वाले जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बच्चे एक एक आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको यही डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, जिनका री एग्ज़ाम हो उनको मिलेगा या जिनका पहले एग्ज़ाम हो गया उनको मिलेगा, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बच्चे आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी वैकेंसी है 26,146। अब देखेंगे कितने बच्चों का, लगभग 16,000 प्लस बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ था। कब? 30 मार्च को। कब बच्चे? 30 मार्च को। आपने 30 मार्च का एनालाइज अगर देखा होगा और आपने पहला एग्ज़ाम दिया और अपना एग्ज़ाम जब देखा होगा, हमने री एग्ज़ाम दिया है, तो आप देखेंगे बिल्कुल पैटर्न वही रहा था, कुछ भी चेंज नहीं था, 19-20 का अंतर भी नहीं था, बिल्कुल वही पैटर्न जैसे पहले पेपर हुए थे, री एग्ज़ाम भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था, ठीक है। कुछ भी अंतर नहीं था। कभी ऐसा होता कि हाँ पहले जो था उससे अगर हार्ड बनाते तब तो एक बार बच्चे चेंज हो सकती थी कंडीशन। अब क्या होगा आप देखेंगे, ये जो 16,000 बच्चे इसमें बैठे हैं तो इनको ज़्यादा वैसे इतना समय तो नहीं मिला। कभी आप सोच रहे हो सर इनको तो इतना समय मिल गया, 2 महीने 3 महीने, ऐसा तो नहीं मिला जो स्कोर ज़्यादा कर लेते। जो इनकी पहली तैयारी थी वही तैयारी से यहाँ पर गए थे री एग्ज़ाम में। इतना आपको क्लियर है, क्योंकि 4 से 5 दिन में कुछ तैयारी नहीं कर सकते। जो पहले तैयारी थी उसी तैयारी को लेकर ये री एग्ज़ाम में गए थे। बस इतना कह सकते हैं, जो इन्होंने पहले गलती करी होगी उस गलती से थोड़े बहुत ये बचे होंगे, तो इन्होंने स्कोर थोड़ा ठीक कर लिया होगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। इतना तो क्लियर है बच्चे, इन्होंने थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर लिया होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली शिफ्ट वालों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहली शिफ्ट हो गई और ये बच्चे री एग्ज़ाम वाले हो गए। और पहली शिफ्ट जो है बच्चे, इसको इसको इनसे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अंक मिलेंगे। मान के चलो री एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन में री एग्जाम वालों को भी फायदा होगा, ये तो क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इनके घट जाएंगे, घटेंगे किसी के नहीं। आप मान के चलिए री एग्जाम वालों को 2 नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन के, तो हो सकता है इस वाली शिफ्ट में 4 या 5 नंबर मिल जाएं, ठीक है। पर ये क्लियर है इससे ज़्यादा ही मिलेंगे पहले वाले को, चाहे एक ही नंबर ज़्यादा मिले, मिलेगा इनसे ज़्यादा ही, ठीक है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इतना अंतर कट ऑफ में नहीं आने वाला री एग्जाम से, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग से ये बात निकलनी चाहिए। अब कुछ बच्चे आंसर की को बोल रहे हैं सर आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की आपको क्लियर कर देता हूँ। 6 अप्रैल से पहले पहले बच्चे, 6 अप्रैल से पहले पहले आपको आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। 6 अप्रैल तक पक्का आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी। अब बच्चों के दिमाग में सर कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी रह सकती है बच्चे, आपकी वैकेंसी कितनी है? आपकी सिर्फ 26,146 पद हैं बच्चे। उसके लिए कितने बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए? आप कहेंगे 8 गुना, लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग 2 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, इतना क्लियर है। अब 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। आपने पेपर का पैटर्न देखा, क्या क्या था बच्चे? रीजनिंग, जीके, मैथ, और जो बच्चे हिंदी करने वाले थे उन्होंने हिंदी करी थी, और जो इंग्लिश करने वाले थे उन्होंने इंग्लिश करी थी। रीजनिंग आसान था, कुछ इसमें इतना टफ था नहीं, तो आप आराम से एक बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कट ऑफ इतनी रहेगी, इससे कम भी रह सकती है, पर जो बिल्कुल सेफ है उतना आपको पहले बता रहा हूँ। फिर आंसर की बाद बिल्कुल मैं सभी राज्य की कट ऑफ लेकर आऊँगा, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी राज्य का एनालाइज करके बहुत अच्छे से, जैसे आपने मेरा पहली वाली कट ऑफ देखी होगी, मैं जितनी कट ऑफ बताता हूँ उसके आसपास ही आपने देखा होगा, उसके आसपास ही कट ऑफ रहती है, ठीक है। बहुत अच्छे से जो पहले बच्चे मुझसे जुड़े हैं बहुत अच्छे से मुझको जानते हैं। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ 18 क्वेश्चन करने वाले थे बच्चे, मानना पड़ेगा आपको, इतने क्वेश्चन तो करने वाले थे, ठीक है। 18 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो। अब जीके की अगर बात करें
तो बच्चे जीके में मैं मान के चलता हूँ 13 क्वेश्चन तो थे करने वाले, 12 से 13 क्वेश्चन अगर बच्चे ने, क्योंकि इतना टफ नहीं था, पहले जो पेपर हुआ था उसी की तरह था और उससे इजी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जीके का 13 क्वेश्चन से भी अगर आप नीचे जा रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए जनरल की कट ऑफ की पहले मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ में आप देखेंगे 18 से 19 क्वेश्चन, 20 में से 20 क्वेश्चन भी बच्चे करके आए, जिसकी नॉर्मल तैयारी थी वो भी 20 में से 20 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है, इतना आप मान के चलेंगे। और हिंदी, हिंदी भी 18 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 18 क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है। किसी का भी तुम जीडी का पेपर उठा लो हिंदी का, हिंदी आती इसी लेवल की है। अगर आप नीचे जा रहे हो तो हमने पढ़ाई नहीं की है, वरना 18 19 20 में से 20 क्वेश्चन भी करते हैं, इतना क्वेश्चन तो आपको करना था। ये जनरल वाले बच्चे की बात चल रही है। अगर हम इसको जोड़ते हैं 18 3 54 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन के आसपास, जिस बच्चे के 67 क्वेश्चन ठीक हैं, 67 से 70 क्वेश्चन के बीच जिसके ठीक हैं, उसका तो बच्चे वो बिल्कुल सेफ है जनरल वाला बच्चा। 67 से 70 क्वेश्चन के बीच जिसके ठीक हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। आपकी आंसर क्या आएगी, आप उससे मैच करेंगे, अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। और मैं पेपर का पैटर्न देखूंगा, जब आपके लिए अच्छे से एनालाइज करके कट ऑफ लेकर आऊँगा। एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ, इस जनरल की कट ऑफ इतनी रहने वाली है, इसकी अगर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगा बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।